एक ऐसा नेता जिसके पास 7 बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी न बंगला था न बैंक बैलेंस। जाहिर है सुनकर हैरानी हो रही होगी क्योंकि आज के दौर में ऐसे नेता देखना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन नेता नामा के आज के एपिसोड में हम जिनकी कहानी आपको बताने वाले हैं, उन्होंने राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों को ऐसे अपनाया कि बन गए छोटे लोहिया और आज भी कहे जाते हैं समाजवादी के सबसे बड़े पुरोधा पंडित जनेश्वर मिश्रा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। 5 अगस्त 1933 उत्तर प्रदेश का बलिया जिला। यहाँ एक साधारण से घर में एक असाधारण सोच वाले बच्चे का जन्म हुआ। नाम पड़ा जनेश्वर। पिता का नाम रंजीत मिश्रा, जो पेशे से किसान थे। रंजीत मिश्रा का एक और बेटे थे जिनका नाम तारकेश्वर मिश्रा था। ये जनेश्वर मिश्रा के भाई थे। तारकेश्वर मिश्रा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बचपन में जनेश्वर मिश्रा का पालन पोषण एक दलित महिला का दूध पीकर हुआ था। वो खुद गर्व से कहते थे कि उनके शरीर में एक दलित महिला का दूध और खून दौड़ रहा है, जो उनके समाजवादी और जाति विरोधी विचारों की नींव बना था, क्योंकि बचपन से ही उनमें गरीबों और शोषितों के प्रति गहरी सहानुभूति भर गई थी। वो सादगी पसंद थे और अक्सर दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने इलाहाबाद में ही अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, वो ग्रेजुएशन के दिन थे जब जनेश्वर ने राजनीति सीखना शुरू किया था। यहाँ से ही वो छात्र राजनीति से जुड़े। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने आंदोलन किए, तो कई आंदोलन का वो हिस्सा भी बने। फिर आया 1967, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा साल। यहाँ से ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया था। समाजवादी युवा जनसभा ज्वाइन करने के बाद मिश्रा पहली बार राम मनोहर लोहिया के कांटेक्ट में आए। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा था और जनेश्वर मिश्रा ने उनके लिए प्रचार किया था। अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। यूपी के पूर्व मंत्री नारद राय की माने तो मिश्रा ने राम मनोहर लोहिया के साथ लंबे समय तक काम किया। इस दौरान उन्होंने लोहिया के विचारों और उनके काम करने के तरीकों को ऐसे अपना लिया जैसे वो उनकी परछाई हो। यही वजह थी कि एक बार इलाहाबाद में आयोजित जनसभा में समाजवादी नेता छन्नू ने कहा था कि जनेश्वर मिश्रा के अंदर राम मनोहर लोहिया के सारे गुण हैं और इसीलिए वो एक तरह से छोटे लोहिया है। इसके बाद से ही जनेश्वर मिश्रा का नाम छोटे लोहिया काफी मशहूर हो गया था। अपने आंदोलनों के चलते उस वक्त उन्हें एक बार गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। इस दौरान लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो गया। छोटे लोहिया ने साल 1967 में अपने करियर का पहला संसदीय चुनाव लड़ा था। पहले ही चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी जवाहरलाल नेहरू की बहन और कांग्रेस नेता विजय लक्ष्मी पंडित थी। दोस्तों, छुन्नन गुरु और सालिग्राम जायसवाल के काफी मनाने पर ही वो फूलपुर से विजय लक्ष्मी पंडित के खिलाफ चुनाव में उतरने के लिए तैयार हुए थे। उनके सामने विजय लक्ष्मी काफी बड़ा नाम थी। वहीं दूसरी तरफ मतदान नजदीक आते जा रहे थे और जनेश्वर जेल में बंद थे। मतदान से करीब 10 दिन पहले उन्हें जेल से रिहा किया। रिहा होते ही उन्होंने जमकर प्रचार अभियान में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी ये मेहनत परिणाम में नहीं बदल सकी। उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2 साल बाद ही विजय लक्ष्मी पंडित को राजदूत नियुक्त किया गया और उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फूलपुर में उपचुनाव हुआ और इस बार मिश्रा ने बाजी मार ली। उन्होंने कांग्रेस के केडी मालविया को हराकर चुनाव जीत लिया और पहली बार लोकसभा पहुंचे। फूलपुर सीट से चुनाव जीतने वाले मिश्रा पहले गैर कांग्रेसी नेता थे। लोकसभा में मिश्रा की मुलाकात राजनारायण से हुई थी। राजनारायण भी देश के बड़े समाजवादी नेताओं में गिने जाते थे। कहा जाता है कि संसद पहुंचने के बाद जनेश्वर मिश्रा को सबसे पहले उन्होंने ही छोटे लोहिया कहकर पुकारा था और बाद में यही संबोधन उनकी पहचान बन गया। इसके बाद दोस्तों, जनेश्वर लगातार राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 1972 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फूलपुर से कमला बहुगुणा को करारी शिकस्त दी। 1974 में उन्होंने इंदिरा गांधी के वकील रहे सतीश चंद्र खरे को भी करारी शिकस्त दी। आपको बता दें, जनेश्वर मिश्रा राजनीति के उन धुरंधरों में शामिल हैं जिन्होंने इस मैदान के महारथियों को भी धूल चटाई है। 1978 के लोकसभा चुनाव में वो जनता पार्टी के टिकट से इलाहाबाद से मैदान में उतरे थे। उनके सामने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहाँ पर पहले पहल मामला कांटे का माना जा रहा था, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो वीपी सिंह की झोली में हार आई। इस जीत के साथ उन्हें पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया और उनके जिम्मे पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आया।
हालांकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी के चलते उन्होंने कुछ ही समय के बाद ये मंत्रालय स्वेच्छा से छोड़ दिया था। हालांकि फिर ठीक होने के बाद जनेश्वर मिश्रा को मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस दिया गया था। इसके बाद चरण सिंह की सरकार में वो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट बने। फिर 1984 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देवरिया के सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ा। यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये हार कुछ ही समय की थी, क्योंकि 1989 में एक बार फिर उन्हें जीत का स्वाद चखने को मिला और उन्होंने जनता दल के टिकट पर इलाहाबाद से जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें केंद्र में संचार मंत्री बना दिया गया। 1991 में बनी चंद्रशेखर की सरकार में वो रेल मंत्री और एचडी देवगौड़ा की सरकार में जल संसाधन मंत्री बने। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में उन्हें एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1992 से 2010 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। लेकिन दोस्तों, सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी उनके पास ना कोई गाड़ी थी और ना ही कोई बंगला। उन्हें हमेशा सादगी से जिंदगी जीने की आदत थी। हालांकि खाने पीने के वो बेहद शौकीन थे। मीठा तो उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद था। वो अक्सर खान पान में भी डॉक्टर सलाह की अनदेखी कर देते थे। शुगर की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें मीठा खाने से मना किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं का मन रखने के लिए वो डिब्बे से निकालकर मिठाई खा लिया करते थे। कुछ कार्यकर्ता टोकते तो कहते कि इतने मन से लाए हो तो थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। हालांकि ये लापरवाही उनकी सेहत के लिए थोड़ी खतरनाक साबित हुई। 22 जनवरी 1910 में हार्ट अटैक की वजह से उनका इलाहाबाद में निधन हो गया। उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य भी थे। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव और छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा के बीच गहरा राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध था। जब अखिलेश यादव ने राजनीति में एंट्री ली तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जनेश्वर मिश्रा के सानिध्य में रहकर राजनीति के गुर सीखने की सलाह दी थी। दोस्तों, जनेश्वर मिश्रा मुलायम सिंह यादव के उन करीबी सलाहकारों में से थे जिनसे पूछे बिना वो अक्सर बड़ा फैसला नहीं लेते थे। जनेश्वर मिश्रा के निधन के बाद मुलायम सिंह ने उनके सम्मान में सैफई महोत्सव को रद्द कर दिया था। साथ ही लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क का निर्माण भी करवाया, जो उनकी यादों को समर्पित है। दोस्तों, समाजवादी धारा में उनकी पहचान इतनी मजबूत थी कि लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार सब उन्हें आदर से देखा करते थे। लेकिन वो किसी के चमचे कभी नहीं बने। जहां गलत होता था वहां विरोध वो करते थे। उनकी राजनीति में किसी व्यक्ति का महत्व नहीं था, बल्कि विचार केंद्र में रहते थे। दोस्तों, आज जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो जनेश्वर मिश्रा को भुलाया कतई नहीं जा सकता। अखिलेश यादव उन्हें आज भी राजनीतिक गुरु मानते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और तमाम दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।